सो या हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है एक और बार मेरे चैनल निर्विघ्न क्वालिटी सॉल्यूशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा चैनल है निर्विघ्न क्वालिटी सॉल्यूशन, उसमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका अवेयरनेस बनाने के लिए इस चैनल को बनाया गया है और लोगों को किस तरीके के डॉक्यूमेंट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के ऑडिट के दौरान मांगे जाते हैं, इसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये चैनल का मेन एम है। आप सभी का एक और बार स्वागत है निर्विघ्न क्वालिटी सॉल्यूशन में। तो अभी तक जैसा कि आप सभी ने मेरा चैनल को अगर लेक्चर 1 से फॉलो कर रखा होगा तो आपने सबसे पहले जाना होगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद में साइट टूर, उसके बाद में टॉप मैनेजमेंट मार्केटिंग, इसके अलावा आपने टॉप मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड इसके अलावा HR डिपार्टमेंट को भी हमने कवर किया है। आज का जो हमारा ऑडिट होने वाला है वो है हमारा इमरजेंसी एंड सेफ्टी, जो कि हम कवर कर चुके हैं। इसके जो नेक्स्ट वाला लेक्चर जो हमारा पिछला पेंडिंग रह गया था उसी को हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारा लीगल वाला जो पार्ट था उसे आज हम कवर करने वाले हैं। किस तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट के दौरान मांगे जाते हैं, जिसमें आपका इंक्लूडेड होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड ओसास मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो जो भी तरीके के डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं उसका आज हम जिक्र करने वाले हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है निर्विघ्न क्वालिटी सॉल्यूशन में। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने मेरे पिछले सारे वीडियोस देखे होंगे और सारे वीडियोस को गो थ्रू किया होगा और आपको एक अच्छा अवेयरनेस सेशन देखने को मिला होगा। अगर आपका कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या जिस तरीके से भी आप बताना चाहें, जिस तरीके से भी आप अप्रोच करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सो वेट फॉर 2 मिनट, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द प्रेजेंटेशन। किस तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपके पास हो सकती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो लीगल के ऊपर होने वाला है कि लीगल में किस तरीके का डॉक्यूमेंट है। हम स्टार्ट करते हैं लीगल का। जब हमारा ऑडिट स्टार्ट होता है तो जो हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट एविडेंस मांगा जाता है किसी भी लीगल रिक्वायरमेंट के लिए रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम या ओसास मैनेजमेंट सिस्टम, या हम बात करें तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम तीनों ही स्टैंडर्ड को कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो आपसे मांगा जाएगा वो मांगा जाएगा रजिस्टर ऑफ लीगल मॉनिटरिंग। आपके पास सबसे पहले लीगल जो भी आप मॉनिटर करते हैं लीगल रिक्वायरमेंट को, स्टेटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट उसका आपके पास एक रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक रिकॉर्ड फॉर्मेट होना चाहिए, जिसमें आप उन सभी लीगल जो डाटा हैं आप उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अलावा आप लीगल कंप्लाइंस कैसे मॉनिटरिंग करते हैं इसका आपके पास कुछ प्रोसीजर अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा उस प्रोसीजर में जो भी आपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मेंशन किए हुए हैं, लाइक डिस्पोजल का रिकॉर्ड आपने मेंशन किया है, या आप किस तरीके से एयर मॉनिटरिंग करते हैं, किस तरह से वाटर मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड रखते हैं, सभी तरीके की चीज़ें के रिकॉर्ड आपको प्रोसीजर में मेंटेन हाईलाइट करना है और उसे मेंटेन भी करना है, जिसमें हम आगे आने वाले उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमारा हो सकता है वो उसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसीजर देख सकते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग बायो वेस्ट हो सकता है, ETP वेस्ट हो सकता है, STP वेस्ट हो सकता है। इसके अलावा आपका जो भी हजार्डस प्रोसेस है लाइक पेंटिंग, और अगर आपके यहाँ पर कोई हीट ट्रीटमेंट वगैरह प्रोसेस है तो उससे भी जो हजार्डस केमिकल या हजार्डस वाटर निकल रहा है उसके रिलेटेड भी आपके पास कुछ प्रोसीजर्स अवेलेबल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में, तो सभी तरीके के आपके पास एग्रीमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। एग्रीमेंट रिकॉर्ड मतलब आपकी कंपनी में हो सकता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, कुछ लेबर होंगे, कुछ सप्लायर होंगे, कुछ कैंटीन वर्कर हो सकते हैं, कुछ सिक्योरिटी वर्कर हो सकते हैं। इसके अलावा जो भी कुछ पोस्ट ट्रेनिंग भी अगर आप बाहर से करवाते हैं रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट, इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल से भी अगर आपका टाई अप है, तो इस सभी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट ड्यूरिंग लीगल ऑडिट हम वेरीफाई करते हैं, जिसमें हम मेनली ये देखते हैं कि आपने जो भी एग्रीमेंट किसी के साथ किया है उसमें आपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड रिक्वायरमेंट एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड रिक्वायरमेंट को कवर किया है या नहीं किया है, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने सामने वाले से भी कंफर्म की है या नहीं की है कि वो किस तरीके से इन्वायरमेंटल सिस्टम एंड ओसा सिस्टम को कंफर्म करने वाले हैं उनके वर्क के दौरान। इसके अलावा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा हो सकता है वो हम मांग सकते हैं लॉकआउट टेकआउट मीन्स लोटो का डॉक्यूमेंट हम मांग सकते हैं, या
रिलेटेड टू वर्क परमिट जो भी आपका हो सकता है वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। वर्क परमिट जनरली एप्लीकेबल होता है जब भी आप कोई डेंजरस वर्क कर रहे होते हैं, लाइक अगर आप कोई हाइट पर वर्क कर रहे हैं, आप किसी हॉट वर्क एरिया में वर्क कर रहे हैं, आप वाटर क्लीनिंग के लिए किसी टैंक में उतरे हैं जहाँ पर कन्फाइंड स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरीके, या आपके पास कुछ मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटी है जिसमें कुछ हजार्डस इलेक्ट्रिकल पैनल इलेक्ट्रिक शॉक होने के चांसेस हैं। सो इस तरीके के केस में आपको वर्क परमिट अलाउ लगाने की ज़रूरत होती है और उस वर्क परमिट को प्रॉपर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। उस वर्क परमिट में आप पहले से ही जो भी इमरजेंसी वहाँ पर हो सकती है उसको आइडेंटिफाइड करते हैं, रिक्वायर्ड पीपीई प्रोवाइड करते हैं, और जो भी सेफ्टी ऑफिसर है वो जहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं उन्हें वर्क इंस्ट्रक्शन वहाँ पर बताते हैं और उस एरिया को बिल्कुल कन्फाइंड फ्री स्पेस रख के फ्री करते हैं। इसके अलावा जो मस्ट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपनी के अंदर वो होता है फैक्ट्री लाइसेंस। किसी भी कंपनी में अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पर फैक्ट्री लाइसेंस होना मैंडेटरी है। ये आप इंश्योर कीजिए, जिसमें आपका फैक्ट्री लाइसेंस गवर्नमेंट अथॉरिटी से अथॉराइज्ड होना चाहिए। इसमें आपका जो फैक्ट्री लाइसेंस है और जो आपने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है वहाँ पर आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि जो आपका फैक्ट्री नेम है डिफरेंट प्लेस पर वो सारी जगह कॉमन है या नहीं है, उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस तो नहीं है। आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका फैक्ट्री लाइसेंस की वैलिडिटी कब तक है। अगर आपका फैक्ट्री लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो आपको बिफोर 6 मंथ उसको प्रोसेस करवाना है और उसको रिन्यू करवाना है। लाइसेंस नंबर आपके पास कुछ हो सकता है, एप्लीकेशन नंबर आपके पास कुछ हो सकता है, जिसको हम ड्यूरिंग ऑडिटिंग नोट डाउन करते हैं एज ए एविडेंस। इसके अलावा आपके पास अगर आपके पास कोई फैक्ट्री लाइसेंस है तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर का विजिट भी आपके यहाँ पर होता है। तो आपके यहाँ पर लास्ट फैक्ट्री इंस्पेक्टर का विजिट कब हुआ है, इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम आपसे मांग सकते हैं कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने जब आपके यहाँ पर विजिट किया तो किस किस तरीके के पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं या कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव फीडबैक दिए हैं। ये सारी चीज़ें लीगल ऑडिट के दौरान देखी जाती है। इसके अलावा हम ये भी चेक करते हैं कि अगर आपके जो फर्म है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसेंटली डेवलप्ड हुई है या पुरानी भी डेवलप्ड है, तो जब भी वो बिल्डिंग बनी थी तो उसका कुछ बिल्डिंग का स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट है या नहीं है, उस एरिया में कोई खतरा तो नहीं था जब वो बिल्डिंग बनी है, जहाँ पर कोई भूकंप वगैरह का चांसेस तो नहीं है। तो इस तरीके के लिए आपने कुछ प्रिकॉशन लिया है या नहीं लिया है, तो इसके लिए हम नेशनल बिल्डिंग स्टेबिलिटी एक्ट का भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, जिसमें आपका डिज़ाइन अप्रूवल का रिकॉर्ड हो सकता है और आपका डिज़ाइन कब सबमिट हुआ है, प्रोजेक्ट आपका कब कंप्लीट हुआ है, इसका सर्टिफिकेट हो सकता है, और जो भी आपका लैंड है उसका प्रॉपर टेस्टिंग हुआ है उसका सर्टिफिकेट हम वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा अगर आपके एरिया में कुछ माइनिंग है, लाइक आपके फैक्ट्री में कुछ माइनिंग्स अगर होती है तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि आपके पास माइनिंग का लीज एग्रीमेंट है या नहीं है, माइनिंग का आप प्लान कैसे करते हैं, आपने माइनिंग के लिए लाइसेंस एंड परमिट लिया है या नहीं है, आपके जो भी माइनिंग का एरियाज़ हैं वहाँ पर आप जो भी मशीनरी यूज़ करते हैं वहाँ पर उसका एयर एंड वाटर क्वालिटी का रिकॉर्ड क्या है, आप उससे रिलेटेड सेफ्टी मॉक ड्रिल्स प्लान करते हैं या नहीं करते हैं। अगर सेफ्टी मॉक ड्रिल्स प्लान करते हैं तो उसका फोटोग्राफिक या वीडियोग्राफिक एविडेंस आप रखते हैं या नहीं है। इसके अलावा हम उस एरिया में जाकर अगर आपके यहाँ पर माइनिंग होती है तो विटनेस इंटरव्यू भी कर सकते हैं रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। सो हम वर्कर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर उसके हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका कंप्लाइंस या लॉग रिपोर्ट है रिलेटेड टू माइनिंग, आप कितना माइनिंग कर रहे हैं, कितना डिस्पोजल कर रहे हैं, इस सभी का प्रॉपर जानकारी हम आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके एरिया में बॉयलर अवेलेबल है आपकी कंपनी में, सो बॉयलर एक्ट भी आपके यहाँ पर अप्लीकेबल होता है, जिसमें हम बॉयलर का रजिस्ट्रेशन नंबर, बॉयलर की परमिशन, लाइसेंस, इंश्योरेंस नंबर को कंफर्म करते हैं, इसका सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन हम वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पर कौन से फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट्स हैं जिनके पास बॉयलर चलाने के लिए सर्टिफिकेट है, ये वेरीफाई करते हैं, जो कि किसी हायर अथॉरिटी या किसी एजेंसी से दिया गया हो। इसके अलावा जो भी आपका बॉयलर है अगर उसमें कोई प्रेशर गेज लगा है तो उसका हम कैलिब्रेशन वेरीफाइड करते हैं। इसके अलावा जो भी बॉयलर है इसमें जो भी सेफ्टी वॉल्स या फंक्शनिंग के लिए जो भी इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं वो सभी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन सभी को भी वेरीफाई किया जाता है। इसके अलावा जो भी बॉयलर अटेंडर है या जो उसका सुपरवाइज़र है वो बॉयलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लॉग बुक में अपडेट करते हैं या नहीं करते हैं, रिकॉर्ड अपडेट करते हैं या नहीं करते हैं, इस तरीके की सारी चीज़ें को भी हम लीगल ऑडिट के दौरान कवर करते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पर सेफ्टी अलार्म सिस्टम हो सकता है, बॉयलर एरिया में अगर कुछ इमरजेंसी हो सकती है तो उससे रिलेटेड कुछ प्रोसीजर और कम्युनिकेशन का क्या तरीका हो सकता है, उससे रिलेटेड चीज़ें भी हम ड्यूरिंग ऑडिटिंग वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोजिव एक्ट भी हो सकता है, अगर आप कुछ
पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं या इसके अलावा अगर आप कोई बॉम्ब वगैरह बनाते हैं या इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, केमिकल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें जो कि एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास पैसों का लाइसेंस होना चाहिए। सो सबसे पहले हम जब भी इस तरीके के लीगल रिक्वायरमेंट को वेरीफाई करते हैं तो हम आपका उसमें लीगल लाइसेंस देखते हैं और उस लीगल लाइसेंस का वैलिडिटी देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भी आपका एक्सप्लोजिव है लाइक डीजल, केमिकल जो भी है, आप उसका स्टोरेज एंड हैंडलिंग कैसे करते हैं, उसका आपने कुछ प्रोसीजर बनाया है या नहीं बनाया है। इसके अलावा आपके पास उसका सेफ्टी मैनुअल है या नहीं है। एक्सप्लोजिव कंजम्पशन का आप रिकॉर्ड रखते हैं या नहीं, कितना स्टोरेज आपने किया है, कितना कंजम्पशन आप कर रहे हैं और कितना आपके पास परमिशन अलाउड है। इसके अलावा जो भी आपका एक्सप्लोजिव है उसका टेस्ट सर्टिफिकेट, जो भी इक्विपमेंट में आपने उससे स्टोरेज किया है उसका टेस्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान रिलेटेड टू एक्सप्लोजिव एक्ट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। एक्सप्लोजिव एक्ट एरिया में आपका ट्रेनिंग कुछ हुआ है या नहीं है रिलेटेड टू इमरजेंसी, उसका रिकॉर्ड भी हम वेरीफाई करते हैं। कुछ अगर एक्सीडेंट या नियर मिस रिपोर्टिंग है रिलेटेड टू बॉयलर एरिया, एक्सप्लोजिव एक्ट एरिया, एक्सप्लोजिव एरिया, सो इस तरीके की चीज़ें भी हम आइडेंटिफाइड करते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अगर कुछ दुर्घटना हुई है तो इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ क्लेम हुई है या नहीं हुई है। अगर ये आपकी कंपनी में कुछ हानि हुई है तो इंश्योरेंस पॉलिसी को आपने कैसे क्लेम किया है, आपके पास पॉलिसी की कॉपी अवेलेबल है या नहीं है, क्लेम का फॉर्म अवेलेबल है या नहीं है, इंसिडेंट का प्रॉपर रिपोर्ट, प्रॉपर जस्टिफिकेशन अवेलेबल है या नहीं है, क्लेम का असेसमेंट रिपोर्ट है या नहीं है, पेमेंट वाउचर आपने कैसे किया है या रिजेक्शन लेटर किस तरीके से अपलोड किया है, ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग लीगल ऑडिट हम वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी ने कहीं बाहर से पेस्ट कंट्रोल की सुविधा ली हुई है तो पेस्ट कंट्रोल के लिए भी हम कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करते हैं कि पेस्ट कंट्रोलर को भी आपने रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेटेड टू सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से चीज़ें अपडेट की हुई है, जिसमें हम उसका स्कोप ऑफ वर्क देखते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट देखते हैं जिसमें हम उसका सर्विस टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, पेनल्टीज, कंप्लाइंस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ओसास मैनेजमेंट सिस्टम, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, पेमेंट रिकॉर्ड, इस तरीके की सारी चीज़ें हम वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट होता है वो होता है हमारे पास सिक्योरिटी। अगर आपके यहाँ पर अवेलेबल है तो अगर कोई भी पर्सनल सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी के पास पसारा लाइसेंस अवेलेबल है या नहीं है। पसारा लाइसेंस मीन्स प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत एक लाइसेंस दिया जाता है किसी भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को चलाने के लिए। तो उसका आपका लाइसेंस नंबर क्या है, उसका वैलिडिटी क्या है। अगर आपके यहाँ पर कोई गनमैन है तो गन का लाइसेंस अवेलेबल है या नहीं है उस बंदे के पास, वो हम चेक करते हैं। फिर कितना बुलेट रखने का उसे परमिशन है, वो उससे ज़्यादा तो नहीं रख रहा है। इस सभी के तरीके की चीज़ें लीगल ऑडिट के दौरान वेरीफाई की जाती है। और इसी के अलावा आपके यहाँ पर अगर कोई कैंटीन फैसिलिटी है या आप फूड मैन्युफैक्चरर में हैं तो हम आपका FSSC लाइसेंस भी वेरीफाई करते हैं एंड उसका वैलिडिटी भी चेक करते हैं कि जो आपका फूड लाइसेंस है या FSSC लाइसेंस है वो कब तक के लिए वैलिड है। इसके अलावा जो है वो हमारा हो सकता है कि आपके यहाँ पर ट्रांसफार्मर एरिया हो सकता है, तो ट्रांसफार्मर यार्ड या इलेक्ट्रिक एरिया आपके यहाँ, इलेक्ट्रिकल यार्ड एरिया अगर आपके यहाँ पर है सो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का एक विजिट हुआ होगा। सो हम इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के विजिट का कंप्लायंस लेटर भी हम वेरीफाई करते हैं जिसमें उसने क्या क्या चीज़ें वेरीफाई किया है, किस तरीके के पॉइंट निकाले हैं या कब उसे अप्रूव किया है या किस तरीके से VDV वैल्यू को आइडेंटिफाइड किया है। VDV वैल्यू अर्थिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो उन्होंने किया है उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं है। ट्रांसफार्मर में जो ऑयल है उसका टेस्टिंग रिकॉर्ड अवेलेबल है या नहीं है। जो भी आपका ट्रांसफार्मर है उसमें सिलिका जेल जो है उसकी स्थिति उन्होंने बताई है या नहीं बताई है। वो सिलिका जेल पिंक कैटेगरी में तो नहीं है, उसे हमेशा ब्लू जोन में होना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी चेक करते हैं कि आपकी कंपनी में अगर कोई HOC है तो अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो आपने कुछ डॉक्टर या कुछ नर्स स्टाफ वगैरह रखा है या नहीं रखा है या किस तरीके से आप ट्रीटमेंट लेते हैं। सो आप अगर आपकी कंपनी में अगर कोई डॉक्टर प्लान करते हैं हेल्थ चेकअप के लिए तो किस तरीके से वो विजिट करते हैं, किस किस तरीके का चेकअप आपकी कंपनी में होता है। लाइक आई चेकअप हो सकता है, लंग्स चेकअप हो सकता है, पेंटिंग वर्कर के केस में लंग्स चेकअप हो सकता है, आई वर्कर आप जनरली ऑफिस स्टाफ के केस में करवा सकते हैं। तो और इसके अलावा STP ऑपरेटर या ETP ऑपरेटर आपके यहाँ पर है तो उसके लिए इन्फेक्शन रिलेटेड स्किन इन्फेक्शन रिलेटेड टेस्ट आप करवा सकते हैं। सो इसमें प्रॉपर आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि कौन डॉक्टर था, किस एजेंसी से था, कहाँ से टाइप था और किस किस बंदे को उन्होंने चेक किया और किस किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि आपके यहाँ पर अगर कोई फोर्कलिफ्ट या कोई
बिल्डिंग लिफ्ट वगैरह यूज़ हो रही है तो उसका लोड टेस्टिंग हुआ है या नहीं हुआ है, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी बड़ी है, आपके यहाँ पर फायर एंड थ्रेट सिस्टम है, आपके एरिया में फायर एनओसी अप्लीकेबल है, तो हम आपके यहाँ पर फायर एनओसी को भी एविडेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 4, 5 एंड 10। इसमें आपकी जो इश्यूइंग अथॉरिटी होती है वो मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या आपकी जो स्टेट है उसके हिसाब से हो सकती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि आपका कंप्लायंस क्या रहा है फायर एनओसी के हिसाब से। फिर जो हमारा मेन, ये जो अभी मैंने चीज़ें कवर करी थी, इसमें हमारा इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी रिलेटेड दोनों पार्ट कवर थे। अब जो हम कवर करने वाले हैं ये स्पेसिफिक टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। सो इसे हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करने वाले हैं। लीगल को हमने 2 पार्ट में तोड़ा हुआ है क्योंकि लीगल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारी है। सो उसे हम एक वीडियो में अगर कवर करते हैं तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो आप सभी से निवेदन है कि आप निर्विघ्न क्वालिटी सॉल्यूशन के साथ बने रहिए। आपको इसी तरीके से डॉक्यूमेंट की अवेयरनेस मिलती जाएगी, आपका नॉलेज इनहेंस होते जाएगा। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्किप ना करें। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसे पूरा देखें। अगर आपके पास टाइम हो तो आप लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए और सीरीज वाइज चलिए ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो, आप पूरी प्रोसेस को आसानी से समझ सके। इसके अलावा जो भी हमारा स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है उस सभी के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट बना है। अभी आपको किसी को भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे पास होंगे, जितने ज़्यादा लाइक शेयर होंगे। और आप सभी से निवेदन है कि जो भी मेरे फ्यूचर वीडियो आने वाले वीडियो हैं, अपकमिंग वीडियोस हैं, उसका अपडेट आपके पास आए तो उसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो आपके पास इस तरीके के सारे वीडियोस आते जाएंगे और जो भी हमारी सीरीज़ है उसको कंप्लीट होने के बाद आप एक अच्छे लेवल पर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम को समझने लगेंगे और इसलिए जो भी आपके डिपार्टमेंटल रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसको समझ सकेंगे। इवन आपके और किसी डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप खुश रहिए, बढ़िया रहिए, अंदर रहिए। स्टे विथ निर्विघ्न क्वालिटी सॉल्यूशन।